हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी के हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है और छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ रह रहे हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक छोटा सा कवर करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान है। अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेंगे, इजीली समझ पाएंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क एंड वेजेस की। तो वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट यूज करेंगे हम। वर्क एंड वेजेस क्या होता है कि कार्य और मजदूरी, कि किसने कितना कार्य किया तो कितना मजदूरी मिलेगा। तो आप सभी को तो पता ही है, जो जितना ज्यादा कार्य करेगा वो उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, या फिर जो जितना कम टाइम लेगा कार्य करने में उससे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। मान लीजिए मुझे एक घर बनाना है, एक घर बनाने में मैं 10 दिन ले रहा हूं, आप 5 दिन ले रहे हैं। तो मैं अगर 10 दिन ले रहा हूं घर बनाने में तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। अगर आप ज्यादा 5 दिन ले रहे हैं घर बनाने में तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। कैसे? क्योंकि आप मुझसे 2 गुना एफिशिएंट है। एफिशिएंट है मतलब 2 गुना ज्यादा कार्य कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, क्लियर? नहीं पता? चलिए कोई नहीं, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो जो वर्क एंड वेजेस का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, आप समझ जाएंगे। हम कुछ उसके टाइप्स के बारे में करेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें क्या क्या हमें की पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आज? वर्क एंड वेजेस। हिंदी में कार्य और मजदूरी। तो आप सभी को पता है वर्क क्या होता है? जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया गया उसे हम काम कहते हैं, वर्क कहते हैं। और वेजेस क्या होता है? जो मजदूरी, जो काम के बदले हमें मिलता है, मेहनताना जो मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। कौन सा फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। आपने पढ़ा होगा कि वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। तो आपको वर्क पता है, टाइम पता है। टाइम मतलब कितना टाइम लिया गया उतने में, ठीक है। और वर्क एफिशिएंसी पता है। एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने, एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। मान लीजिए मैं एक दिन में 2 घर बना सकता हूं और मुझे 5 दिन काम कर रहा हूं। मैं एक दिन में 2 घर बना सकता हूं। मैं एक दिन में 2 घर बना सकता हूं तो एफिशिएंसी मेरी 2 हो गई। मैं 5 दिनों तक काम कर रहा हूं तो टोटल कार्य मैंने 10 यूनिट किया। टोटल कार्य मैंने 10 यूनिट किया। तो इन तीनों का रिलेशन होता है इस टाइप से। आप सभी को क्लियर होगा। आपने अगर टाइम एंड वर्क देखा होगा तो इजीली आप बता सकते हैं इसका आंसर। अगर नहीं देखा तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो की लिंक पड़ी होगी टाइम एंड डिस्टेंस करके, टाइम एंड वर्क करके, उसको जरूर से देखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वर्क एंड वेजेस पे। तो वर्क एंड वेजेस में हमें एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। एक और कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो वर्क होता है, एक और कंडीशन याद रखनी है हमें, लेस वर्क और मोर वर्क। लेस वर्क किसके बराबर होता है? लेस एफिशिएंसी के। और मोर वर्क किसके बराबर होता है? मोर एफिशिएंसी के। लेस वर्क का मतलब क्या होता है? मैंने कम काम किया। कम काम किया इसका मतलब क्या है कि मैं कम एफिशिएंट हूं। अगर मैं एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा हूं तो मैं कम काम करूंगा ना 10 दिन में। अगर मान लीजिए एक बंदा एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, 10 घर बना लेता है, और एक बंदा एक दिन में 10 घर बना लेता है। जो ए है वो एक दिन में 10 घर बना लेता है, जो बी है वो एक दिन में 2 घर बनाता है। दोनों ने 10-10 दिन काम किए, दोनों ने 10-10 दिन काम किए, तो टोटल काम कितना हो गया? ए का टोटल काम 100 हो गया, बी का टोटल काम 20 हो गया। तो ए का अगर हमारे पास मोर वर्क करना होगा तो मोर एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी देखिए, टाइम तो सेम है दोनों का, टाइम तो सेम है। एफिशिएंसी अगर इसका 10 था
तो इसने कार्य भी ज्यादा किए। इसका एफिशिएंसी 2 था, मतलब इसका एफिशिएंसी कम था, तो इसने कम कार्य किया। मतलब वर्क डिपेंड होता है एफिशिएंसी पे। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा यही कि जो वर्क होता है वो टाइप 1 के बारे में देखते हैं। पहले टाइप 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या होगा कि जो अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। देखिए, इफ अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। देन हमें पता है कि जो वर्क होता है इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल होता है। एफिशिएंसी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, टाइम जीरो है, टाइम कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा। अगर टाइम कुछ नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, तो वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मिलेगी, मतलब वर्क के इक्वल एफिशिएंसी होगी। जिसे हम बोल सकते हैं कि वर्क इज directly proportion to efficiency. Work is directly proportion to efficiency. और जब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी होगा तो हम बोल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी। जिस रेशियो में हमारा वर्क होगा या जिस रेशियो में हमारा एफिशिएंसी होगा, उस रेशियो में ही हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस रेशियो में हमारा वर्क होगा या जिस रेशियो में हमारा एफिशिएंसी होगा, उसी रेशियो में हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें। इसकी एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, और हमें टोटल वेजेस दे रखा है, मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है। टोटल अमाउंट हमारे पास 50,000 रुपए है। टोटल अमाउंट हमारे पास 50,000 रुपए है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे ए शेयर, ए का शेयर कितना होगा। तो देखिए, ए की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी आप बोलेंगे ए की एफिशिएंसी 2 है। ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। और टोटल एफिशिएंसी क्या है, 2 और 3 5। टोटल अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे 50,000। तो 50,000 को 5 से काटेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 को 2 से करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे 20, बी का जो शेयर है वो कितना है, बी का जो शेयर है वो कितना है। तो बी की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। टोटल एफिशिएंसी है 5, तो टोटल 5 इंटू अमाउंट, अमाउंट है हमारे पास 50,000। तो 5 से काटेंगे ये 10,000 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का शेयर कितना आया, तो ए का शेयर आया 20,000, बी का शेयर कितना आया 30,000। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है या वर्क का रेशियो दिया है या टाइम का रेशियो दिया है, तो आपको बताना है कि ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 आदमी है, ए बी और सी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 2, 3 और 5। और जो टोटल अमाउंट है या टोटल वेजेस बोल सकते हैं, टोटल वेजेस दे रखा है हमें क्वेश्चन में। टोटल वेजेस दे रखा है मान लीजिए 1 लाख। तो मैंने पूछा कि सी का शेयर कितना होगा। अगर मैं पूछूं कि सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे सी की एफिशिएंसी कितनी है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 लिखेंगे। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी अपॉन टोटल एफिशिएंसी इनटू अमाउंट करते हैं। तो सी की एफिशिएंसी है 5,
टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 10 और अमाउंट है 1,00,000। देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। अगर मैं पूछूं कि ए की एफिशिएंसी कितनी, ए का शेयर कितना है, अगर मैं पूछूं ए का जो शेयर है वो कितना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए का शेयर, ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल एफिशिएंसी है 10, टोटल अमाउंट है 1,00,000, तो आपको बताना है 1 0 से 1 0 20,000। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ए और बी की जो वेजिस है उसका सम कितना है, ए और बी के वेजिस का सम कितना है, मैंने पूछा ए और बी का जो वेजिस है उसका सम कितना है, तो सबसे पहले आपको ए का वेजिस निकालना पड़ेगा, फिर बी का शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का सम करना पड़ेगा। तो ए का शेयर ऑलरेडी निकाल रखा हमने, बी का शेयर निकालते हैं और फिर सम करते हैं। तो बी का शेयर निकालेंगे, बी का शेयर, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 3, टोटल एफिशिएंसी है 10 और टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,00,000 रुपए। तो 1 0 से 1 0, तो ये आ गया 30,000 रुपए। बी के पास 30,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है ए प्लस 20 शेयर, दोनों का सम बताना है। तो ए का शेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 20,000 रुपए, बी का शेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 30,000 रुपए, तो ये आ गया 50,000 रुपए। इन दोनों का सम निकालने का दूसरा तरीका भी है, कैसे, ए और बी के शेयर का सम निकालना है ना। तो देखिए ए का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी कितनी है 3 2, और बी की कितनी है 3, तो 3 और 2 5, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 5 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 10 और 1,00,000 का अमाउंट है हमारे पास, 1 0 से 1 0 सीधा आ जाएगा 50,000 रुपए। तो आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं, इस वाले मेथड में थोड़ा टाइम कम लगेगा और ऊपर वाले में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आसान लगता है, जैसे सुटेबल लगता है, वैसे आप कर सकते हैं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं और मुझे उम्मीद है कि टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। ये तो बात थी टाइम जब कांस्टेंट होता है, अगर टाइम कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे, तो टाइप 2 का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। टाइप 2, टाइम जब कांस्टेंट ना हो, इफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम जब कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे, तो जब टाइम कांस्टेंट ना हो तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट ना हो, टाइम अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। तो टाइम अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ए है हमारे पास एक आदमी और एक बी है हमारे पास, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो है, एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, और टाइम जो है ए 10 दिन ले रहा है, बी जो ले रहा है मान लीजिए 20 दिन ले रहा है। ए किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, उसी काम को करने में बी 20 दिन ले रहा है। ठीक है, और टोटल जो अमाउंट है, टोटल वेजिस है, टोटल वेजिस है वो दे रखा है मान लीजिए 60,000 रुपए। तो आपको बताना है कि ए और बी के शेयर कितने होंगे। तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे ए और बी का। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा 20 और क्या आ जाएगा 30 दूनी 60, 20 और 60 ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 20 या 60 मतलब 1:3। ठीक है, 1:3 आ गया। तो जो वर्क का रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है और वही हमारा वेजेस का रेशियो होता है। उसी जो वर्क का रेशियो होता है उसी में हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्क का रेशियो क्या है 1:3 है, तो उसी को हम वेजेस को 1:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ए का शेयर निकालेंगे,
तो ए का शेयर निकालेंगे हम। ए के शेयर को निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी है 1, टोटल एफिशिएंसी है 4 इंटू 60,000 रुपये। कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 15,000 रुपये। तो ए को मिलेंगे 15,000 रुपये। ठीक है, अब बी का शेयर देख लेते हैं। 20 शेयर, बी का शेयर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे बी की एफिशिएंसी है 3, टोटल एफिशिएंसी है 4, ये हो जाएगा 60,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15,000 रुपये, और 15 दिया 45, तो 45,000 रुपये। तो ए के शेयर कितना है? 15,000 रुपये, और बी का शेयर कितना है? 45,000 रुपये। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट ना हो तो इस टाइप से करते हैं, टाइम अलग अलग हो तो टोटल वर्क निकालते हैं और उसी में हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास और दूसरा बी है हमारे पास, दोनों का रेशियो मान लीजिए 1:3 है हमारे पास, एफिशिएंसी का रेशियो है ये, और टाइम मान लेते हैं हम। ए जो है वो 15 दिन ले रहा है और बी जो है वो 5 दिन ले रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट, टोटल वेजेस जो है, टोटल वेजेस जो है वो हमें दे रखा है 1,50,000 रुपये। तो आपको बताना है कि ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, या दोनों के शेयर का सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, और 5 दिया 15, तो 15 से 15 कट गया, वर्क का रेशियो जो आया वो 1:1 आया। मतलब कि इसे 1:1 में बांटना है। मतलब ए का जो शेयर है वो, देखिए ए का शेयर 1 है, टोटल शेयर 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1,50,000 है, तो यह आ जाएगा 75,000 रुपये। मतलब 50% ए को मिलेगा, 50% बी को मिलेगा, तो 75,000 रुपये ए को मिलेगा और 75,000 रुपये बी का शेयर होगा। 75,000 रुपये। ठीक है, तो ए का शेयर और बी का शेयर देख लिया हमने पहले टाइप का क्वेश्चन देखा कि टाइम जब कांस्टेंट होगा तो कैसे हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम जब कांस्टेंट नहीं होगा, जब टाइम चेंज होता रहेगा, तो सेकंड टाइप में देखा कि हमने कैसे वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाता है और कैसे करना होता है। तो हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कुछ आदमी हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 आदमी हैं ए और बी। काम स्टार्ट होता है, ए और बी स्टार्टिंग में रहते हैं हमारे पास। ठीक है, काम यहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, काम एंड होता है फिर भी ए और बी ही मिलके काम को कर रहे हैं, या फिर सी भी ले सकते हैं हम। चलिए छोड़िए, काम स्टार्ट हो रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं, और काम एंड तक, मतलब दोनों मिलके एंड तक काम कर रहे हैं। शुरू में भी ए और बी ने किया, और एंड तक काम जब तक खत्म नहीं हुआ ए और बी ने ही काम किया। तो इसमें हमें ए और बी का रेशियो दिया है, मान लीजिए एफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 1:2 अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो वेजेस भी 1:2 में ही बटेगा। ठीक है, वेजेस भी 1:2 में ही बटेगा, जो अमाउंट होगा 1:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो, कि कुछ व्यक्ति जो हैं काम को स्टार्ट करते हैं और फिर उतने ही व्यक्ति खत्म करते हैं, एंड तक वो काम साथ में करते हैं। तो बताइए कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर इनकी एफिशिएंसी इतनी है, या फिर काम इतने दिन में कंप्लीट हो रहा है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टाइप 3 में। अब टाइप 4 में देखते हैं हम, टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 4 में इसका उल्टा हो जाता है। मान लीजिए हमने काम किया, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी,
स्टार्ट एंड। मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो काम को स्टार्ट कर रहा है, बीच में ज्वाइन करता है बी। काम जो है पूरा 6 दिन में कंप्लीट होता है, पूरा 6 दिन में काम कंप्लीट होता है। ए जो है अकेले 2 दिन तक काम करता है, ठीक है, ए जो है अकेले 2 दिन तक काम करता है। तो आपको बताना है कि टोटल वेजिस अगर हमारे पास 60,000 रुपए हैं तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए राम ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन बाद श्याम उसको ज्वाइन करता है काम को कंप्लीट करने के लिए, और 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताना है कि शाम की सैलरी कितनी होगी, शाम को जो वेजेस मिलेगा वो कितना मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राम और श्याम मिलकर काम कर रहे हैं, 5 दिनों तक उन्होंने काम किया, फिर 5 दिन बाद राम ने काम को छोड़ दिया और पूरा कंप्लीट काम जो है श्याम ने किया। तो राम की सैलरी कितनी होगी या शाम की जो वेजेस होगी वो कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। ए ने 2 दिन तक काम किया, बी ने 6 दिन तक काम किया। तो ए ने 2 दिन तक काम किया, बी ने 6 दिन तक काम किया। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा, आप सभी को पता है 6 आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 6। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगी, और 6 को 6 से करेंगे तो 1 हो जाएगी। सॉरी 1 सेकेंड, गलत हो गया। ए ने काम को किया 2 दिन तक, ए ने काम को किया 2 दिन तक, और ए और बी मिलके देखिए टोटल काम 6 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। ए ने अकेले 2 दिन तक किया, मतलब दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया होगा ना, दोनों ने मिलके यहाँ 4 दिन तक काम किया होगा। तो ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। अब निकालेंगे टोटल वर्क। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो टोटल वर्क हमारा 4 हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो एफिशिएंसी इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। मतलब ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करे तो 1 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ए अगर अकेला करे तो 2 दिन काम लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। मतलब अगर ए की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। मतलब बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, हमारे 1 आ जाएगा। तो ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 है, ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और बी की एफिशिएंसी 1 है। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी जो है 1 है हमारा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। तो टोटल जो वेजिस है उसको बांटना है, तो ए का शेयर कितना होगा। तो ए का शेयर निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी है 2, बी टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 3, और टोटल वेजिस 60,000, 30 दूनी 60, तो यह आ जाएगा 40,000। तो 40,000 रुपये ए का शेयर होगा। अब आप बोलेंगे बी का शेयर कितना होगा। बी का शेयर निकालने के लिए बी की एफिशिएंसी है 1, टोटल एफिशिएंसी है 3, टोटल वेजिस है 60,000 रुपये। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब कि 20,000 रुपये बी का शेयर हो जाएगा। बी का शेयर जो है वो 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क एंड जो वेजिस है उसका कंसेप्ट यूज किया जाता है, ऐसे की पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। और जो 4 टाइप के क्वेश्चन है, इसी 4 टाइप में से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं कि अगर कोई बीच में आ गया तो काम, अगर राम काम स्टार्ट कर रहा है, श्याम आ गया, मोहन आ गया, और बीच में काम छोड़ के चले गए तो कितने दिनों में करेंगे। या 4 महिलाएं काम कर रही है, 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो टोटल काम इतने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, टोटल वेजेस इतना मिल रहा है, तो कितना शेयर होगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन सारे 4 पॉइंट्स के अंदर ही कवर हो जाते हैं। मतलब ये जो पूरा टॉपिक है वो 4 टाइप के क्वेश्चंस पे बेस है। 4 टाइप अगर आपने सीख लिए तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। 4 टाइप जो हैं वो समझ में आए होंगे कि वेजेस और जो वर्क है उसके 4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं।
तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।